जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुप्त नवरात्रि में माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा। महाविद्या छठा स्वरूप माँ भैरवी का माँ भैरवी 24 जनवरी 2026 शनिवार को माता भैरवी की पूजा गुप्त नवरात्रि की। दोस्तों, आज हम आपको माता त्रिपुर भैरवी की पूजा का महत्व भी समझाएंगे और उनकी पूजा विधि भी बताएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी जरूर पसंद आएगी। गुप्त नवरात्रि में माँ के 9 सिद्धियों की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। विशेष रूप से जो लोग तंत्र विद्या पर विश्वास रखते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। ये 10 महाविद्याओं में छठा स्वरूप है माता का। देवी के सभी सिद्धांतों में से एक जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर भैरवी भी हैं। माँ त्रिपुर भैरवी तीर्थलोकों में सबसे सौंदर्यवान और सभी कार्यों को शीघ्र फल देने वाली देवी हैं। माँ त्रिपुर भैरवी का सौंदर्य शैल कलाओं से युक्त शैल वर्ष की कन्या के समान। दोस्तों, शैल मैंने 16 वर्ष की कन्या के समान इनके मुख से हजारों सूर्य का तारा शीश जैसे चमकता है, उसी तरह माँ का मुख है। माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य का भोग प्राप्त होता है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा से आपको क्या क्या लाभ होते हैं वो बताएं आपको। तो माँ त्रिपुर भैरवी को एवं और आकर्षण की देवी भी माना जाता है। भगवान की पूजा करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति तो होती है, लेकिन माता सब कुछ देने में सामर्थ्यवान हैं। यदि आपका जीवन सदैव कलह बना रहता है तो आपका प्रिय कोई आपसे रूठ गया है, सम्मान और पद प्राप्त करने के लिए किसी को भी माता त्रिपुर भैरवी आपके प्रति प्रसन्न कर सकती हैं। उन्हें सम्मोहित करने के लिए माँ त्रिपुर भैरवी की साधना बहुत ही लाभदायी होती है, बहुत ही फलदायी होती है। साधना करने से मनुष्य की सभी भावनाएं पूरी हो जाती हैं। सभी भावनाएं कहें या कामनाएं कहें, पूरी हो जाती है। माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। माँ त्रिपुर भैरवी का स्वरूप, माँ त्रिपुर भैरवी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पाश, कैस, धनुष और बाण धारण करती हैं। जो भी मनुष्य त्रिपुर भैरवी की साधना करता है, माँ उसे कभी भी निराश नहीं करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के हृदय में सौम्यता और दया का वास भी है। माँ त्रिपुर भैरवी की महिमा का वर्णन तो शब्दों में संभव ही नहीं है। संसार की सभी तंत्र मंत्र व तांत्रिक और सिद्ध गण बिना माता के आशीर्वाद के पूरे नहीं हो सकते। माँ त्रिपुर भैरवी का मंत्र है ओम हम ओम श्री त्रिपुर भैरवी महादेव्यै ओम हम नमो नमः। माँ त्रिपुर भैरवी आप सभी को सादर मैं आप सभी को दोस्तों माता त्रिपुर भैरवी के लिए सभी को सादर जय माता दी बोलती हूँ। और आप सभी भक्तों के बीच में माता त्रिपुर भैरवी के छठवें महाविद्या को आप सभी के मंगल हेतु मैं माता भगवती की भैरवी की महामयी कथा को आपके समक्ष जरूर बताऊंगी। आप लोग जरूर सुनिएगा, सुनाऊंगी। और ये कथा सुनने से और सुनाने से लाभ होता है। दोस्तों, माता उन पर कृपा अपनी बनाए रखती हैं, क्योंकि सुनने वाले की भी जय और सुनाने वाले की भी जय। तो आइए आज हम आपको सुनाते हैं माता त्रिपुर भैरवी की उपासना से क्या दूर होता है और क्या सुख मिलता है, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। बंधन दूर हो जाते हैं इनकी उपासना से, व्यक्ति को सफलता मिलती है इन्हीं की उपासना से, एवं सर्व संपदा की प्राप्ति भी होती है इन्हीं की उपासना से। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायी होती है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है, तब साधक के पूर्ण निःशुल्क का उदय हो जाता है। माता साधक के समक्ष प्रकट होती हैं, उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माँ प्रसन्न होकर सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति करा देती हैं। त्रिपुर भैरवी के नाना प्रकार के नाम भी बताए गए हैं, भेद भी बताए गए हैं, जो हम आपको ऐसे बता रहे हैं। आप लोग आशा करते हैं आपको ये नाम याद हो जाएंगे।
पहला नाम है, देखिए आप लोग, मैं भी देखिए दोस्तों, मैं ऐसे मुझे याद नहीं, मैं भी पढ़ के ही बता रही हूँ, जो कि मैं आपको याद इतना कौन कर सकता है, कोई करेगा? जो बहुत ही साधु संत महात्मा होंगे जिनका सिर्फ इसी में, मैं तो गृहस्थ वाली हूँ तो मुझे भी तो पढ़ के ही बताना पड़ता है। हाँ, ये बात और है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी है तो ही मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। तो ये मैं आपको पहला नाम बताती हूँ माता का, त्रिपुरा भैरवी। दूसरा है सिद्ध भैरवी, तीसरा चैतन्य भैरवी, चौथा भुवनेश्वर भैरवी, पांचवा संपदा प्रद भैरवी, छठा है कमलेश्वरी भैरवी, सातवां कोलेश्वर भैरवी, आठवां नित्या भैरवी और नौवां रुद्रा भैरवी और 10वां ब्राद्र भैरवी, षष्ठ कुटा भैरवी, आदि त्रिपुरा भैरवी। उद्धवन्य की देवता हैं। भगवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धियां प्राप्त कराने वाली होती हैं ना। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ दोस्तों, जो इनकी कहानी कहें या कथा कहें वो है। तो नारद पुराण के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौरवर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते तो व्याकुल हो जाते हैं और ढूंढने निकल जाते हैं। भगवान शंकर को देवर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हुए कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं। वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो जाती है। तब भोले शंकर की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी की खोज करने निकल जाते हैं। महर्षि नारद देवी की खोज में निकल जाते हैं। तो महर्षि नारद जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुन माँ भगवती क्रोध हो जाती हैं और माँ भगवती की देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है और इस प्रकार उनसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट्य होता है। माँ का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार क्रम को जारी रखे हुए हैं। माँ त्रिपुर भैरवी को तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण माना जाता है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप भी हैं। इनका हर रूप अपने आप अनन्यतम है। माता के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। माँ के अपने हाथों में माला धारण कर रखी है। माँ स्वयं साधनामय है। उन्होंने अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी हैं जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। माँ ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ जगदम्बा का परम धाम कहते हैं कि वाराणसी में स्थित है। माँ त्रिपुर भैरवी का पूजा का महत्व। भैरवी की पूजा करने से हमें उनके रूप के अनुसार 2 तरह के लाभ मिलते हैं। जो पहले रूप में क्या अनुसार हमें बुरी आदतों और शक्तियों का आत्माओं के प्रभाव से मुक्त करती हैं। इसके अलावा यदि व्यक्ति को किसी तरह की शारीरिक कमजोरी हो तो भी माँ भैरवी के इस रूप की पूजा करनी चाहिए। माँ का यह रूप अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करता है और अभय भी प्रदान करता है। माँ के दूसरे रूप से हमारे वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में सुधार भी आता है। सुधार भी देखने को बहुत ही अच्छे से मिलता है। यदि आप एक अच्छे जीवन साथी की खोज कर रहे हैं तो माँ को भैरवी के सुंदर रूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही यदि आपका विवाह हो चुका हो तो उसके सुखमय रहने की भी प्रबल संभावनाएं होती हैं माँ की पूजा करने से। माँ भगवती त्रिपुर भैरवी जो है दोस्तों, अगर आपको बताएं तो ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बड़े ही विधि विधान से मनाई जाती है। इसी दिन माँ त्रिपुर भैरवी की उत्पत्ति होती। त्रिपुर भैरवी को ये गुप्त नवरात्रि में 6ठे दिन इनकी पूजा का विधान है। भवबंधन मोचन की देवी कही जाती हैं। इनकी उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। जो आपके घर में बाधाएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। व्यक्ति को सफलता एवं सर्व
की सर्व संपदा की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायी होती है। माँ भगवती त्रिपुर भैरवी की साधना तब से अहंकार का भी नाश होता है, तब साधक में पूर्ण शिशु के समान उसके अंदर भावनाएं आती है और माता उस साधक के समक्ष प्रकट हो जाती हैं। भक्ति भाव से मंत्र जाप पूजा होम करने से भगवती त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, ये हमने आपको माता के त्रिपुर भैरवी के छठे रूप को आपको बता दिया और आपको कथा भी हमने बताया। आशा करते हैं आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को, जिससे आप लोगों को ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। जय श्री राधे राधे, जय माँ त्रिपुर भैरवी।